नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा कि जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं और रोजाना 2 नई भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी चलिए बात करते हैं सीधा आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसके बारे में अभी तक तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, आप उन किस्मत वालों में से हो जिसे सबसे पहले इन वैकेंसी के बारे में पता चल रहा है। और ये वैकेंसी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है जो कि आई है बिजली विभाग के अंदर। तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और यकीन दिलाता हूं कि वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए और अब चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी रहने वाली है और इस विभाग को हम हिंदी में कहेंगे बिजली विभाग या फिर विद्युत निगम। ठीक, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, इस गवर्नमेंट जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जारी हो चुका है। बात करें कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कब से कर पाओगे, तो यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होंगे 29 अप्रैल से और ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म डेट बता रहा हूँ। 29 अप्रैल से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे। बात करें लास्ट डेट की तो वो है 19 मई यानी कि 19 मई। 19 मई तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको 19 मई तक देनी होगी, यानी कि एप्लीकेशन फीस। ठीक है, एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर, यानी कि ये आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि आप चिंता मत करना, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम की डेट भी अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आप पे मेल आएगा, आप पे मैसेज आएगा, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी। बाकी चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो आप एकदम ध्यान से देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट में भी आपने BA, BCom, BSc, BCA, BBA इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है विद्युत सहायक जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, ये आपकी पोस्ट का नाम है, इसमें आप अप्लाई करने वाले हो। लेकिन एक कंडीशन भी यहाँ पे रखी गई है। कंडीशन ये है कि आपके अपनी ग्रेजुएशन में ये जितने भी कोर्स हैं ये सब 3 साल के होते हैं। तो ये समझ लो कि जो आपका 3rd ईयर है ग्रेजुएशन का, उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 55% होने चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर में कम आए हैं कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में कम आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन 3rd ईयर में कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। वैसे भी यार 55% कोई ज़्यादा नहीं होते। अगर आप इससे भी कम ला रहे हो तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप गवर्नमेंट जॉब डिजर्व भी नहीं करते हो। एटलीस्ट आपको कम से कम 60% मार्क्स तो लाने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जिसके अंदर कंडीशन लगाई होती है कि वही ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे जिसके 60% मार्क्स हों। बाकी चलिए बात करते हैं यहाँ पे अदर डिटेल की। तो यहाँ पे वैसे तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, स्टार्टिंग के 3 इयर्स। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है उस दौरान आपको चेक करा जाता है कि आप अच्छे से काम करते हो या नहीं, आप अपने कलीग्स के साथ कैसा व्यवहार करते हो। ठीक है, आपको जज करा जाता है, आपको देखा जाता है। और अगर 3 साल आप अपना काम अच्छे से करते हो, ईमानदारी से करते हो, देन आपको यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दिया जाता है और उसके बाद आप 60 ईयर्स पे रिटायर होते हो।
और ऐसा नहीं है कि इस 3 साल के दौरान आपको सैलरी नहीं मिलती। स्टार्टिंग के 3 साल भी आपको सैलरी मिलेगी, हालांकि पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर आपको मिलेगी 22,750, सेकेंड ईयर में मिलेगी 24,700 और थर्ड ईयर में मिलेगी 26,650। और इसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, यानी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, चलिए वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे 3 सालों के बाद जब आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल पक्की हो जाएगी, तब आपका यहाँ पे जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 25,000। 25,000 तो आपका सिर्फ बेसिक पे है। इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाएगी 56,000 पर मंथ। तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी 3 सालों के बाद। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो एज है ये काउंट होगी 16 अप्रैल से। ठीक है, 16 अप्रैल को अगर आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज लिमिट है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तब आपकी यहाँ पे मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। ठीक है, सभी रिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पे तो आपको जाना होगा, लेकिन वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर के ऊपर होगा। कंप्यूटर के ऊपर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना होगा। इसे ही हम कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसे यहाँ पे टायर 1 का नाम दिया गया है। तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। एंड बात करें कि मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, तो डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल के हो तब आपको कम से कम 50 मार्क्स लाने हैं, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको कम से कम 45 मार्क्स लाने हैं। तो ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, वैसे तो आप जितने ज़्यादा लाओगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। एंड बात करें कि टाइम कितना मिलता है, तो 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है। 90 मिनट के अंदर आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन करना जो कन्फर्म आपको आते हों। तुक्का वगैरह मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, उससे आपका नुकसान ही होगा। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं कि 100 में से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पे 100 में से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के, 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, मैथ और साइंस के मिला के 15, रीजनिंग के 15, 20 आते हैं कंप्यूटर के, और 20 आते हैं स्टेट लैंग्वेज से रिलेटेड। हालांकि आप चिंता मत करना, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है ये स्टेट लैंग्वेज में भी होगा और इंग्लिश में भी। इनमें से जो भी भाषा आपको समझ आती हो उसमें आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जब आप टायर 1 को क्वालिफाई कर दोगे, देन उसके बाद आपका टायर 2 होगा, और टायर 2 में भी आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। टायर 2 भी आपका बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल टायर 1 की तरह। ठीक है, तो एक बार जम के तैयारी कर लोगे तो टायर 1 भी क्वालिफाई हो सकता है और टायर 2 भी। हालांकि जो टायर 2 लेवल के क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड बनाए जाएंगे टायर 1 के मुकाबले, वरना फिर मतलब ही क्या है टायर 2 लेने का। तो ये सब रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी बाकी जानकारी। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। तो देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब आपकी फीस है 500 रुपये। बाकी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 250 रुपये। और ये मैं बता दूं कि रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा वही ले पाएगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे, फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी के हो। अब फाइनली बात करें जॉब लोकेशन की, एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों चीज़ें आपके गुजरात राज्य में रहने वाली है।
जी हाँ, गुजरात राज्य के अंदर ये गवर्नमेंट जॉब आई है, इसलिए इसकी जो जॉब लोकेशन है वो भी गुजरात है और एग्ज़ाम सेंटर भी गुजरात में रहेंगे। हालांकि अप्लाई आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, बट एज अ जनरल कैटेगरी। तो अगर आप बोलोगे तो 29 अप्रैल को मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। मुझे बनानी है कि नहीं बनानी, आप कमेंट करके बता देना। और बाकी मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।